नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमिनोज ऑफ द अर्थ। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ। तो अपन ने देखा है फर्स्ट चैप्टर में कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हेयर बिकॉज दे लाइफ सस्टेन एलिमेंट ऑफ लैंड वाटर एंड एयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये सब लैंड वाटर एयर अर्थ में प्रेजेंट है। The surface of the earth complex zone in the three main component of environment meet, overlap and interact। जब ये सब मिलते हैं तो ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट ये जी पाते हैं। The solid portion of the earth on which we live is called lithosphere यानी जमीन। The gases of layer surrounding of earth is atmosphere। अब आप समझ गए होंगे कि lithosphere, atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide और अदर गैसेस फाउंड। तो अपन ने ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और इनमें अपन ने वो एयर अराउंड अस जो साइंस का चैप्टर था अपना, उसमें देखा था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो भी ना देखी हो तो वो भी देख लीजिएगा। गैसेस आर फाउंड। वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। ऑन दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर बॉडीज है उनको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। द हाइड्रोस्फीयर कंपेयर्स वाटर इन ऑल फॉर्म, आइस वाटर, वाटर वेपर, इन सब में वो रखता है। द बायोस्फीयर इज नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एयर टुगेदर इन विच कंटेन ऑल ऑफ लाइफ फॉर्म। तो आप समझ गए होंगे क्या ना, जहाँ सब ये जब लिथोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर होता है तो बायोस्फीयर होता है। तो अब इन सब के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। लिथोस्फीयर, तो सबसे पहले अपन अच्छे से जानेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसे लिथोस्फीयर कह रहे हैं यानी लैंड। इट कंपेयर्स द रॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट थिन लेयर ऑफ सॉइल कंटेन nutrient element which sustain organism. There are two main division of Earth's surface. A large landmass, large landmass है उसे अपन कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और जो वाटर बॉडीज है उन्हें ओशन बेसन्स बोलते हैं। ऑल ओशन ऑफ वर्ल्ड कनेक्टेड विच ईदर अदर। तो सब कनेक्टेड है। और ये अपन को देखना है फिगर मैप वर्ल्ड का है वो 5.1। आर ऑल लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। तो ऐसा बिल्कुल सही है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन सेम एवरीवेयर, हर जगह सेम रहता है। एलिवेशन ऑफ लैंड मिस्ट फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन 0। अब मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, रुको। अब देखिए सारी ये वाटर बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड है कुछ इस प्रकार से, मतलब ये हर जगह से कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब देखिए द हाईएस्ट माउंटेन पीक यानी माउंटेन एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव टू द सी लेवल। सी लेवल से वो इतना ऊपर है। अब डेप्थ यानी पानी के नीचे 11,022 मीटर इज रिकॉर्ड ऑफ एट मरीना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। मरीना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में जो है। कुड यू इमेजिन द डेप्थ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। क्या वो ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट नहीं। अब कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अपन अभी लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपन को कॉन्टिनेंट्स को भी समझना होगा। तो अच्छे से समझते हैं फिर। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। या कंट्री की बात नहीं हो रही है, कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। ओके, दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडी। ये लार्ज वाटर बॉडी जो है बड़ी बड़ी, जो शायद 71% है अर्थ पे, उससे सराउंडेड है। दिस कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये सारे हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अभी जो अपन ने देखा था वो मैं आपको सही से नहीं दिखा पा रहा। एंड नोटिस द ग्रेटर पार्ट ऑन द लैंड मास ऑफ नॉर्थन हेमिस्फीयर।
जो नॉर्थ की साइड है नॉर्थन हेमिस्फीयर का वो बताना है। तो अब नॉर्थन हेमिस्फीयर में देखें तो आपको एशिया सबसे बड़ा मिल जाएगा। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। देखिए यहाँ लिखा है इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑन अर्थ। 1/3 एरिया कवर करता है वो लैंड का। द कॉन्टिनेंट लाइज ऑन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ये किससे पास होती है? एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराइल माउंटेन। यूराइल माउंटेन से सेपरेटेड है यूरोप और एशिया। अगर नहीं होते तो ये भी जुड़ जाते हैं। ऑन द वेस्ट फिगर द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड मास यूरोप एंड एशिया जो है उसे यूरेशिया कह जाता है। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज ऑन वेस्ट ऑफ एशिया। जो एशिया के वेस्ट में है। द आर्टिक सर्कल पास थ्रू इट। जो आर्टिक सर्कल होता है वो इससे पास करता है। इट बाउंड बाय वाटर बॉडीज। वाटर बॉडी से बाउंड है ऑन थ्री साइड से। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड। तो आप लोकेट करना, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ मैप को, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन नहीं दिखा पा रहा, क्या करें। अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। द इक्वेटर ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ कॉन्टिनेंट। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। लुक एट द फिगर 5.1। वापस से बोल रहा है कि देखो, यू विल फाइंड दैट इट इज ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों पास होते हैं। तो क्वेश्चन भी बन सकता है ये किससे तीनों इक्वेटर पास होते हैं। तो ऑप्शंस वाले भी आ सकते हैं और छोटे मिनी साइज वाले भी आ सकते हैं। द सान डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। जो सबसे गर्म डेजर्ट है सहारा, वो भी अफ्रीका में है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशन एंड सी से बाउंड है। लुक एट द वर्ल्ड मैप। वापस से कह रहा है, बार बार परेशान कर रहा है। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नील फ्लोज थ्रू अफ्रीका। जो लार्जेस्ट रिवर है नील वो अफ्रीका से, और लॉन्गेस्ट जो है वो अमेजोन रिवर है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास द मैप ऑफ अफ्रीका। देखिएगा, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड। थर्ड लार्जेस्ट है। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका। लिंक्ड है बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस। उससे वो जुड़ा है पानामा, इस्थमस ऑफ पानामा। द कॉन्टिनेंट लाइज completely in northern and western hemisphere. Completely है. There oceans surrounded these continents. Can you name these ocean? क्या आप इन ओशन के नेम कर सकते हो? South America lies mostly in the southern hemisphere. Mostly southern hemisphere में. Which two oceans surrounded it on the east and the west? में सराउंडेड है। वैसे वो लोकेट करने वाला था, वो आपको बताना है। जो साउथ अमेरिका, इसलिए उसका नाम है साउथ अमेरिका इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा साउथ की पार्ट में है। मोस्टली ऑन साउथर्न हेमिस्फीयर विच टू ओशन सराउंडेड द ईस्ट एंड द वेस्ट। द अंडस वर्ल्ड लॉन्ग माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स। उससे रन करता है। लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फिगर 5.1। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजोन। जैसा मैंने आपको बताया था कि अमेजोन लार्जेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज
entirely in the southern hemisphere. It is surrounded in all the side by ocean and sea. से surrounded है. It is called an island continent कहा जाता है. Antarctic completely in southern hemisphere is huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent. Center में as it is located in South Polar region. वो South Polar region में it is permanently covered with thick ice sheet. Thick ice sheet से covered है. There are no permanent human settlement near. Many countries have research station in Antarctic. India रिसर्च स्टेशन भी है यहाँ पे जिसमें इंडिया के भी है. These are मीट्रा एंड मर्टी. शायद आप सही से नहीं सुन पाए लेकिन आप समझ जाइएगा. हाइड्रोस्फीयर देखिए, अब हाइड्रोस्फीयर वाटर की बात में बात हो रही है. द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. आपको पता ही होगा अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% विद लैंड. जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स. वो सारी फॉर्म्स कवर करता. हमने ऊपर देखा था. इज रनिंग वाटर in ocean and river and in lakes, ice and glaciers and underground water and the water vapor in atmosphere all compares the hydrosphere करते हैं. More than 97 of the earth water is found in the ocean में and it is too salty for human use. A large portion of the rest of water of form ice sheet glacier underground. A very small part is available for fresh water. यहाँ पे एक डायग्राम भी है. ये देखिए, फ्रेश वाटर इतना सा और जो ये सॉल्टी वाटर है वो बहुत सारा है. अरे ये तो अपन ने छोड़ ही दिया था. देखिए, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ रहा है वो है इस्थमस. अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मास. अब देखिए नेम, यहाँ देखिए नेम, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ. नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. स्ट्रेट का नाम बताना है. इसका नाम ये जो छोटी सी चीज़ जोड़ती है स्ट्रेट. स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कॉन्टिनेंट टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशन. उनको स्ट्रेट बोलते हैं. और ये जो छोटा सा है ना वो स्ट्रेट है. तो यहाँ अपन ने समझे इस्थमस और स्ट्रेट. यहाँ अपन ने हाइड्रोस्फीयर कर लिया. और यहाँ अपन ने देखा कि यहाँ फ्रेश वाटर बहुत कम है और हमारी इससे ये और पोल्यूटेड है और अपन को इसलिए बहुत सारी जगह बहुत कम वाटर मिलता है. इसलिए आपको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए. अब देखिए यहाँ पे, चलो एक तो अपन को ये बढ़िया मिला लेकिन ये इतना अच्छे से नहीं है ना कि वहाँ ऐसे नैरो गेप्स थे. देखिए ये एशिया है सबसे बड़ा. अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका. अब पढ़ते हैं ओशन. सॉरी, यूज हैज डिस्पेट यूजिंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर. अपना प्लैनेट ब्लू प्लैनेट है तब भी अपन को वाटर की कमी होती है. मैंने आपको जैसे ऊपर ही बता दिया था. ओशन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. ये हाइड्रोस्फीयर के पार्ट है. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. जैसा अपन ने ऊपर भी देखा था कि वो सारे इंटरकनेक्टेड है. द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग. वो मूव करता रहता है. द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर वेव्स, द टाइड ऑफ एंड करंट. ये सब है. द 5 मेजर ओशन ऑन द, जो 5 मेन है वो है पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, साउथर्न ओशन एंड अटलांटिक. और ये तो
ऑर्डर इन साइज में दे रखे हैं। अब देखिए एक और बात बता दूं, जो इंडियन ओशन है वो एक ऐसा ओशन है अकेला जो एक कंट्री के नेम पर पड़ा हुआ है, यानी इंडिया अपनी कंट्री है, ठीक है, और ये है इंडियन ओशन। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। जो पैसिफिक है वो लार्जेस्ट है। इट इज स्प्रेड ऑन 1/3 ऑफ अर्थ। स्प्रेड है ये 1/3 ऑफ अर्थ पे। मरीना ट्रेंच एंड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ लाइज ऑन पैसिफिक ओशन। अपन ने ऊपर भी देखा था मरीना ट्रेंच का। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। सर्कुलर है शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, North and South Hemisphere surrounded it. Look at the map and find location of continents surrounded the Pacific Ocean. The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. Second largest है Atlantic. It is S-shaped in the flank of North and South America. North और South America है इसके वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में, और यूरोप और अफ्रीका जो है वो इसकी ईस्टर्न साइड में। और ये इसका जो शेप है उस वजह से वो एस जैसा बनता है थोड़ा बहुत। द कोस्ट लाइन ऑफ एटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। दिस irregularly and indented coastline provide ideal location for natural harbors or ports. From the point of view Cormorants, it is the busiest ocean. तो इसलिए ये busiest ocean भी है। तो ये busiest ocean सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो आप बोल देना अटलांटिक ओशन। मतलब ये क्वेश्चन भी बन सकता है, मेरे कहने का ये मतलब है। द इंडियन ओशन इज ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री। ये अपन ने पहले ही जान लिया, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। वो ट्राइंगुलर है। इन द नॉर्थन इज बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। द साउथ ओशन इज कनेक्टेड ऑफ Antarctica extend northward to 60 degrees south latitude पे है। The Arctic Ocean is located within Arctic Circle and surrounded by North Pole. North Pole के surrounded है। It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch. Narrow stretch connected of shallow water known as Bering Strait. It is bound of northern coast, Northern America and Europe. अब लास्ट जो अपना ये बचा हुआ है ये है एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज इंटीग्रल इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट, प्रोवाइड अस विद एयर ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। बचाता भी अपन को, जो बाहरी सनरेज है उसको थोड़ा सा कम आने देता है, जिससे अपन के लिए वो एकदम भारी ना हो। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप अ हाइट 600 किलोमीटर, इतना बड़ा। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन composition। देखिए टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। दिस लेयर फॉर्म अर्थ सरफेस। देखिए ट्रॉपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड द थर्मोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। तो ये सब है। देखिए एटमॉस्फेयर कम्स मेनली इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक 99%। और जो नाइट्रोजन है वो 78% है, जो ऑक्सीजन है वो 21% है। मैं बोल रहा था लेकिन यहाँ लिखा भी है। एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और ये अदर गैसेज है 1% ऑफ वॉल्यूम। ये भी अपन ने वो एयर अराउंड अस वाले चैप्टर में देखा था। ऑक्सीजन इन द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट इन
मिनिमम अमाउंट इज इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व हीट, ऑब्जर्व करता है ये हीट को, जिससे अपन को रात में ज़्यादा वो ना लगे सर्दी। द अर्थ कीपिंग द प्लानेट वार्म, इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। द डेंसिटी ऑफ एटमोसफेयर आर वेरियस विथ हाइट, इट is maximum the sea level and decrease rapidly as we go up. So you know the climbers express problem in breathing due to decrease in density of air, इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है। दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर टू एबल टू ब्रीथ एट हाईली, इसलिए द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज go upward, the atmosphere extend pass on earth the various place to place. Okay, some area express high pressure and some area low pressure. Air move from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind, उसे अपन wind कहते हैं मूविंग एयर को। अब इन सबको जो मिलाता है उसे अपन बायोस्फीयर कहते हैं। इन डोमिनोज ऑफ अर्थ, द बायोस्फीयर इज नैरो जोन of connect between the land, water, air. It is zone that life and unique planet exist. Unique plant exists. There are several specific organisms that are very in size of micro. इतने छोटे होते हैं उनको आपको माइक्रोस्कोप से या बैटरी टू यूज मैमल्स, कुछ ज़्यादा ही बड़े मैमल्स होते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन एंड लिंक टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। सबको बायोस्फीयर चाहिए सर्वाइवल के लिए। द ऑर्गेनिज्म ऑफ बायोस्फीयर बाय ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अगर डिवाइड करें तो ऐसा डिवाइड होगा। द थ्री डोमिनोज ऑफ अर्थ एक्सटेंड विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और अदर। एक दूसरे को वो अफेक्ट करती है अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल कटिंग फॉरेस्ट ऑफ फ्यूलिंग आवर नीड ऑफ वुड, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए वुड की अपन पेड़ काटते हैं। फॉर क्लीनिंग लैंड एंड एग्रीकल्चर में लीड ऑफ फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लॉप। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट लाइक अर्थक्वेक भूकंप। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी submerge of land and happened the case tsunami recently. Part of Andaman and Nicobar Island were submerged underwater of waste material into take and river make the water essential for human use. It also damage other form of life. इस तरीके से वो दूसरे तरीके के लाइफ को भी वो करता है, एक दूसरे को ये इस तरीके से आम करता है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल पावर प्लांट व्हीकल पॉल्यूट एयर, वो पॉल्यूट करते हैं एयर को। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ एयर, ये भी इम्पोर्टेंट है बट इंक्रीज इन द अमाउंट। CO2 अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा लीड इन ग्लोबल टेम्परेचर, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। देयर इज थस अ नीड ऑफ लिमिट ऑफ resource of earth to maintain balance in nature between dominance of lithosphere, atmosphere and hydrosphere. तो लगता है इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी है तो आप इनको भी करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।